ओमकार हुए राध्या पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मनाती सुंदर में उर्मी और दादी मिलकर के राध्या को डांट खिलवाने के लिए और मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलवाने के लिए एक नया चाल चल दिए हैं, जहां पर उर्मी सभी मिठाइयों को खराब कर दी होती है, जबकि राध्या जो होती है वह मिठाई को अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज की होती है और सभी लोगों को प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा लगता है मिठाई का। लेकिन जैसे ही आते हैं खरीदार खरीदने के लिए और डब्बा देखकर कि वह बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज तक मैंने ऐसी पैकिंग तो कहीं पर देखी ही नहीं। लेकिन जैसे ही वह लोग डब्बे को खोलते हैं उनके देख करके होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि इतने अच्छे डब्बे के अंदर ये खराब मिठाइयाँ क्यों रखी गई हैं। और तभी ओमकार से पूछते हैं, क्या ये है ओमकार जी, आप इतना अच्छा डब्बा तो रख चुके हैं लेकिन मिठाइयाँ इतना घटिया क्वालिटी का देंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तभी ओमकार जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है राध्या पर और सबके सामने राध्या को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। और यह सब देख करके दादी और उर्मी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि चलो कम से कम इस राध्या की इतनी बड़ी बेइज्जती तो हुई इतने बड़े परिवार में और सभी लोगों के सामने। लेकिन दादी और उर्मी को यह बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता है कि इतना बड़ा बिजनेस पार्टनरशिप खराब हो जाएगा एक छोटी सी गलती की वजह से। और तभी प्रथम आता है और सारी सच्चाई उर्मी का बताने लगता है कि यह सब खराब करने में सबसे ज्यादा काम उर्मी बुआ जी ने किया है और यह सब उन्हीं के वजह से हुआ है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ प्रथम के पापा ओमकार बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन राध्या का पति प्रथम जो होता है राध्या का साइड लेकर के राध्या को बचाने की कोशिश करता रहता है। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी राध्या और प्रथम को एक होता हुआ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि दोनों लोग करीब आ जाएं, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या लिख करके राध्या को बता दीजिए कि राध्या जल्दी जल्दी उर्मी का सच सबके सामने ले आकर के उर्मी का पर्दा फांस कर दे और दादी का भी सच सबके सामने ले जाकर के हमेशा हमेशा के लिए सबकी नजरों में गिरा दे। मित्तल परिवार का नाम पूरे शहर में इज्जत, प्रतिष्ठा और परंपरा के लिए जाना जाता था। उनके घर का हर कोना मानो परंपरा और शान की मिसाल हो। घर की बड़ी बहू राध्या ने जब से इस घर में कदम रखा था तभी से उसके दिल में केवल एक ही ख्वाहिश थी कि वह इस परिवार को अपने कर्मों और अपने प्रेम से एकजुट रखे, सबकी खुशियां बनाए रखे और पति प्रथम के साथ मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत करे। लेकिन जैसा कि हर बड़ी हवेली के दीवारों में न केवल खुशियां गूंजती हैं बल्कि षड्यंत्र और साजिशें भी जन्म लेती हैं, वैसा ही कुछ मित्तल परिवार में भी था। राध्या को हमेशा से ही दादी और उर्मी बुआ की नजर खटकती थी। दोनों को लगता था कि राध्या की मौजूदगी उनके महत्व को कम कर रही है। दादी का मानना था कि घर की नई बहू को इतना महत्व देना ठीक नहीं है और उर्मी तो हमेशा से ही ईर्ष्या में जलती रहती थी। वह चाहती थी कि राध्या कभी भी परिवार का हिस्सा न बने और हर बार कोई न कोई चाल चलकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। इस बार भी एक बड़ा मौका था। मित्तल परिवार का सबसे अहम बिजनेस डील पक्का होने वाला था। मिठाइयों का बड़ा ऑर्डर शहर के सबसे बड़े व्यापारी देने वाले थे और यह डील मित्तल परिवार की प्रतिष्ठा को चार चांद लगा सकती थी। पूरे परिवार ने इस डील को लेकर बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं। खास तौर पर ओमकार जी, जो परिवार के मुखिया थे, इस बार किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सबके सामने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार प्रेजेंटेशन और मिठाइयों की जिम्मेदारी राध्या को दी जाएगी, क्योंकि उसे हर काम में सावधानी और नज़ाकत का पूरा ख्याल रहता है। राध्या ने इस जिम्मेदारी को अपने दिल से स्वीकारा। उसने दिन रात मेहनत करके मिठाइयाँ बनवाईं, उनकी क्वालिटी चेक की और पैकिंग भी कुछ इस। लेकिन प्रथम पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने कहा, नहीं दादी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं केवल सच का साथ दे रहा हूँ। अगर राध्या दोषी होती तो मैं सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ा होता, लेकिन वह निर्दोष है और इस परिवार में अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वह है जिसने यह सब किया है। राध्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। एक तरफ उसे यह दुख था कि सबने बिना सोचे उसे दोषी ठहरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ यह सुकून भी था कि उसका पति प्रथम उसके साथ खड़ा है। उधर खरीदारों ने कहा, हमें तो फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी है, लेकिन मित्तल परिवार ने हमें जो मिठाई दी वह घटिया थी, हम अब यह डील नहीं करेंगे। यह सुनकर ओमकार जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्हें लग रहा था कि एक छोटी सी चाल ने उनके सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया मोड़ ले लिया था।
अब मामला केवल बिजनेस का नहीं था, बल्कि परिवार की सच्चाई सामने लाने का भी था। राध्या ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। वह उर्मी और दादी की हर चाल का पर्दाफाश करेगी और सबके सामने यह साबित करेगी कि सच की जीत हमेशा होती है। प्रथम ने उसका हाथ थाम कर कहा, राध्या, अब हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। ये लड़ाई केवल तुम्हारी इज्जत की नहीं बल्कि हमारे रिश्ते की भी है। उसकी बात सुनकर राध्या के दिल में एक नई ताकत जाग उठी। उसने सोचा कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर पति पत्नी एक साथ खड़े हों तो किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। दादी और उर्मी ने भले ही अभी जीत का स्वाद चखा हो, लेकिन आने वाले समय में उनकी चालें खुद उनके खिलाफ सबूत बनकर सामने आने वाली थीं।